नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। की शुरुआत खबरों की करेंगे। देहरादून से खबर आ रही है, हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरक्षण के नोटिफिकेशन के विरोध में है और उनका कहना है कि आचार संहिता के बीच नोटिफिकेशन ठीक नहीं है और ये नोटिफिकेशन 10 मार्च के बाद जारी हो। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। आरक्षण नोटिफिकेशन का दरअसल ये विरोध है। वो कह रही है कि आचार संहिता के बीच में नोटिफिकेशन ठीक नहीं और ये नोटिफिकेशन 10 मार्च के बाद जारी हो। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये पूरी कंट्रोवर्सी जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को, ये क्या विवाद है? बिल्कुल जीनत, पूरे प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो साल 2019 के आखिर में हुए थे 12 जिलों में। हरिद्वार के चुनाव उत्तर प्रदेश के वक्त से उत्तराखंड बनने के बावजूद भी अभी भी 1 से सवा साल के बाद होते हैं। साल 2021 के मार्च में वहां पर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ, मई में ब्लॉक का कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद वहां पर जून के महीने में जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ। कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव थी, इसलिए पंचायत चुनाव को टाला गया था। उस दौरान वहां प्रशासक बिठाया गया, डीएम को पूरी पावर दी गई और अब जब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पंचायत चुनाव वहां पर प्रस्तावित है, तो ऐसे में अब वहां पर प्रशासक के तौर पर डीएम ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आरक्षण की विधि क्या रहेगी और आरक्षण किस तरीके से लागू होगा, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत में हो। कहां पर महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, कहां पर आरक्षण लागू होगा, एससी एसटी का आरक्षण कहां पर लागू होगा, इसी को लेकर विवाद है। कांग्रेस का यह कहना है कि अभी राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में डीएम ने बतौर प्रशासक जो अधिसूचना जारी की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया आरक्षण का, वो गलत है और इसका इस वक्त कांग्रेस विरोध कर रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर इस पर आपत्ति जताएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनका कहना है कि 10 मार्च को जब गवर्नमेंट बने, चाहे वो बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, तब जो सरकार हो वो सरकार तय करे कि हरिद्वार में आरक्षण किस हिसाब से रहेगा। क्योंकि हरिद्वार बड़ा जिला है, 11 विधानसभा क्षेत्र है, पंचायतें काफी बड़ी संख्या में, यहां पर 300 से ज्यादा यहां पर ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक्स हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसका होल्ड रहे, बीजेपी या कांग्रेस का, तो इसको लेकर नाराजगी है पूरी जीनत। लेकिन क्या लगता है दीपांकर, ये मामला और कितना खिंचता हुआ नजर आ रहा है? जीनत, अब लगभग क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों में लगभग 15 दिन का वक्त बचा हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसको तूल देने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि कांग्रेस ये चाहेगी कि अगर सरकार में वो आती है तो फिर अपने हिसाब से वहां पर आरक्षण, कई बार सरकारें उसमें मैनिपुलेट करती हैं, अपने हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हैं, अपने हिसाब से पूरे इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस को लगता है कि इस समय बीजेपी क्योंकि सत्ता में है और भले ही आचार संहिता यहां पर लागू हो, लेकिन जो प्रशासक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं सरकार से, तो बीजेपी ने अपने हिसाब से यहां पर आरक्षण की व्यवस्था लागू करवाई है। तो कांग्रेस अगर इसमें विरोध दर्ज कराती है तो फिर यह देखना होगा कि प्रशासक इसमें अगला फैसला अपना पलटते हैं, अधिसूचना वापस लेने की बात करते हैं, या फिर इसी अधिसूचना के साथ हरिद्वार में पंचायत चुनाव होंगे। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो थोड़ा देखना होगा, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तूल देने के मूड में है इस मामले को। देहरादून में नशे में धुत एक शख्स ने 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। देर रात नशे में धुत इमरान ने पलटन बाजार, पटेल नगर और क्लेमेंट टाउन इलाके में गाड़ियों में आग लगा दी। आग लगाने की घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। पटेल नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो टारगेट बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। इस गैंग में 9 बदमाश शामिल हैं, जिनमें से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल है जो इनके लिए रेकी का काम करती थी। बाकी बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर इलाकों के निवासी हैं। इनके पास से 5 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी हरिद्वार जिले में लूटपाट की 7 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसमें रानीपुर, कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिडकुल के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कुल इन घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनमें से एक जो मुख्य इनका अभियुक्त है वो यहाँ पर स्थानीय कंपनी में जॉब करते थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रविवार को चुनावी थकान मिटाने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए
कांग्रेस भवन में नींबू सन्नी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पहाड़ की पहचान माल्टा और भांग की चटनी को शामिल किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान जोश और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। हरिद्वार और रुड़की से भी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसी कड़ी में नींबू सन्नी पार्टी जश्न से पहले की पार्टी है। ऐलान कर रहे हैं हमारी नई सरकार बन रही है और उसका एजेंडा उत्तराखंडियत के चारों तरफ होगा और नींबू जो है उत्तराखंडियत का प्रतीक है। उत्साह का माहौल है, सब तरह से समाचार अच्छे हैं। हरिद्वार जो सीट हम 20 साल से हमारे कब्जे में नहीं थी, अब हमारे कब्जे में आ गई है। बहुत मतलब ऐसा माहौल है कि खुशी के मारे कुछ भी खिला दें। इनकी बहुत अच्छी पहल है हरीश रावत जी की। इस बहाने सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशी मिल रहे हैं और बहुत सब आश्वस्त हैं अपनी भारी जीत को लेकर। उत्तराखंड में कोविड पाबंदियों को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है, लेकिन कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। आए दिन पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। देहरादून में वीकेंड पर लोगों की पब्लिक प्लेस पर अच्छी भीड़ देखने को मिलती है, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिखता। लोग बेरोक टोक बिना मास्क के ही नजर आए घूमते हुए। प्रशासन कह रहा है कि कोविड अब नियंत्रण में है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस हैं काफ़ी नियंत्रण में है और केसेस जो है डबल डिजिट्स में है फिलहाल, लेकिन हम सतर्क हैं और हर सिचुएशन पे हमारी नज़र बनाई हुई है और शासन के जो भी गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उसका पालन किया जा रहा है। फिलहाल हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। उत्तरकाशी में जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी हो चुका है। डूंडा प्रखंड के धनारी पट्टी के जंगल रात भर जलते रहे, लेकिन विभाग द्वारा आग बुझाने की कोशिश नहीं हुई। इससे पहले धरासू रेंज से भी जंगलों में आग की खबरें आ चुकी हैं। कुछ सालों में वनों में आग लगने से वन संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि जो मवेशी खासतौर से जंगलों में रहते हैं, जानी नुकसान होता है उनका भी। रुड़की के धनौरी और आसपास के इलाके की बात करेंगे। गुलदार की दहशत है। रविवार को ये खत्म हुई। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ लिया है। गुलदार को पकड़ने के बाद टीम ने चुड़ियापुर उसे भेजा, जहां गुलदार को रिलीज किया गया। गुलदार पकड़े जाने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस जरूर ले ली है। विकासनगर के तिमली वन प्रभाग से सटे गांव कुल्हाल और कुंजा समेत आसपास के क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीण रात जागकर बिता रहे हैं। वन विभाग ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील कर देते हैं। हाथियों के मूवमेंट पर नजर प्रशासन ने बनाई हुई है। उधर कोटद्वार में मुख्यालय समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाला हाईवे भूस्खलन की वजह से एक बार फिर से बंद हो गया है। दुगड्डा के सौड़ के पास सड़क ढह चुकी है, जिससे पहाड़ का कोटद्वार से संपर्क कट गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। कई घंटों से रास्तों में फंसे यात्री पहाड़ से पैदल यात्रा कर आगे जाने को मजबूर हैं। वहीं मौके पर NH प्रशासन की ओर से JCB लगाकर सड़क खोलने का काम जारी है। मैं पैदल आ गया, अभी 4 किलोमीटर आगे और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। कोई विकल्प नहीं कि उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है उनको आगे कोटद्वार तक पहुँचाया जाए। दिक्कत हो रही है। हम लोग सुबह से अभी देखो, जब से बस से उतरे वहाँ पर इधर के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है। कुछ लगा देते, कहाँ जाना, हम लोगों ने खाया पिया नहीं है, घर से निकल गए थे ऐसे ही, और अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। टिहरी जिले में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान चंबा में मकानों को खतरा पैदा हो गया। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत टनल का निर्माण किया गया, जिससे गुलडी गांव के कई मकानों में दरारें आ गई और कई मकान धंस चुके हैं, जिससे ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रशासन और BRO के अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। DM का कहना है कि BRO रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और शासन स्तर से जो निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो आवासीय भवन है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैंने लिखित तौर पे भी और मौखिक तौर पे भी, लिखित तौर पे जिलाधिकारी महोदय को दिया और मौखिक तौर पे मैं BRO को बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ से आते हैं रोकता हूँ, उनकी गाड़ी उन्हें दिखाते हैं, लेकिन यह लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अभी BRO के लेवल पे मामला पेंडिंग है। हमारी तरफ से एक एक खेत का, एक एक पुलिया का, एक एक घर का जहाँ पर भी डैमेज है तो उसका चिन्हांकन करके उनको समस्त सूचना जो है वो भेज करके कार्रवाई के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में इस समय साइबर अपराधों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां साइबर अपराधियों ने अब बायोमेट्रिक से ठगी करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। क्योंकि आपका बायोमेट्रिक आधार और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है और कहीं कोई शख्स अपने बायोमेट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान रहिए। साइबर ठग आपके बायोमेट्रिक के क्लोन का इस्तेमाल कर आपको चूना लगा सकते हैं और ऐसे कई मामले साइबर पुलिस के पास आ चुके हैं। पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। रहता है और हमारे जो बायोमेट्रिक्स होते हैं उन्हें कभी कभी क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, साइबर अपराधी उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने अपने अंगूठे का निशान कहीं पे लगाया था, कहीं बायोमेट्रिक पंच किया था किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, और किसी क्रिमिनल ने मेरे बायोमेट्रिक को उठा लिया टेप के माध्यम से। अब वो क्या करेगा कि वो एटीएम मशीन्स में आजकल बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसे निकल जा रहे हैं, या फिर अन्य जो हमारे सोर्स होते हैं जहाँ पे हम अपना कोई भी बायोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं पैसे के लेन देन हेतु, उसके माध्यम से यानी कि हमारे अंगूठे के माध्यम से वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं। यमुनोत्री धाम से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जिसमें हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भरत महाराज बर्फ में ध्यान लगाए दिखे। यमुनोत्री धाम में इस समय करीब 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है और यहाँ का तापमान -5 डिग्री है। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और इस समय हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुल 5 लोग यमुनोत्री धाम में मौजूद हैं जो पूरे शीतकाल में यमुनोत्री में ही रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।